15वां वर्ष हम मना रहे हैं और ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच मंच में विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान हमारे युवा और ऊर्जावान विधायकगण आदरणीय अनुज शर्मा जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रशेखर साहू जी, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, अमरजीत छाबड़ा जी, छत्तीसगढ़ वाच के संपादक आदरणीय राम अवतार तिवारी जी, पूर्व विधायकगण आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी, लाभचंद बाफना जी, बड़ी संख्या में उपस्थित मीडिया से जुड़े हुए सम्माननीय मीडिया के साथीगण, उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े हुए सभी सम्माननीय उद्योगपति, व्यापारीगण और विशेष रूप से पधारे हुए राम अवतार तिवारी जी के शुभचिंतक, सहयोगी, साथीगण, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ वाच का 15वां स्थापना दिवस एक कठिन दौर, एक कठिन परिश्रम और कठिन संघर्षों से भरा रहा है। इस बीच दुनिया की तरह छत्तीसगढ़ वाच ने भी कोरोना की उस महामारी को झेला है और ऐसे दौर में भी छत्तीसगढ़ के हित में काम करते हुए छत्तीसगढ़ वाच को लगातार आगे बढ़ाना, लगातार उसका प्रकाशन करना और लगातार विस्तार भी करना, ऐसे समय में बड़े बड़े मीडिया समूह के होते हुए उस बीच में अपने आप को स्थापित करना, बनाए रखना, ये बहुत कठिन और चुनौती भरा काम है और इस काम को आदरणीय राम अवतार तिवारी जी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नया सवेरा हुआ है। 3 दिसंबर को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, 3 दिसंबर 2023 को चुनाव परिणाम पूरी तरह आने से पहले छत्तीसगढ़ का वातावरण कैसा था, आप सबके मन में क्या भाव चल रहा था और विशेषकर 2 दिसंबर तक मन में यह भाव आता होगा कि शायद ये सरकार रिपीट हो गई तो क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां थी, जो वातावरण था, वो सबको चिंतित करने वाला वातावरण था। और जब 3 दिसंबर को 12 बजे के बाद परिणाम आने लगा, आप सबके चेहरे में और छत्तीसगढ़ के वातावरण में एक खुशनुमा माहौल चालू हो गया, सकारात्मक दिशा आने लगी। और तब से आज का दिन है, ये छत्तीसगढ़ जिस दिशा में जा रहा है, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और जैसे राम अवतार तिवारी जी मेहनत और संघर्ष कर रहे हैं, वैसे ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी संघर्षों से पलकर यहां तक आए हैं। लोकतंत्र के सबसे अंतिम पायदान पंच पद से जिन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, पंच बने, सरपंच बने, विधायक बने, सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और आज मुख्यमंत्री हैं, ऐसे अनुभवी व्यक्ति के हाथ में आज छत्तीसगढ़ की कमान है
और पिछले 1.5 सालों में जो काम आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हुआ है, आप एक एक काम की समीक्षा और आकलन करेंगे, आपको एक एक काम का महत्व समझ में आएगा। एक एक काम कितना सोच समझकर वादे करके सरकार में आ जाना बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन वादों पर खरा उतरना, वादों को पूरा करना, जन अपेक्षाओं को पूरा करना, ये उतना ही कठिन है। और वो कठिन काम हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की फिजा बदली है। मैं अनुराग पांडे जी को सुन रहा था कि क्या हालात थे छत्तीसगढ़ के, और हम सौभाग्यशाली हैं तो जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री मिला, और अटल जी ने छत्तीसगढ़ वासियों के चेहरे को, दर्द को, तकलीफ को, परेशानियों को पहुंचाया, और बिना एक बूंद खून बहाए अलग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण देके आज छत्तीसगढ़ के लोगों को विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया। ये आज जो छत्तीसगढ़ का स्वरूप दिख रहा है, इसके पीछे किसी एक व्यक्ति को श्रेय दे सकते हैं तो वो केवल और केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जिन्होंने हमें अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर दिया। और इसलिए आज हम बड़े सपने देखने को तैयार हुए। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ छत्तीसगढ़ की जो ताकत और क्षमता है, उसको एकत्रित करके एक समन्वित दिशा में बढ़ाकर हम छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाना चाहते हैं। और वो ताकत, वो क्षमता इस छत्तीसगढ़ की धरती पर है, छत्तीसगढ़ महतारी के पास है। और ऐसे समय में आज जब बड़ी संख्या में उद्योगपति, व्यापारी यहां पर उपस्थित है, उद्योग नीति की बात श्रीचंद सुंदरानी जी बता रहे थे, उसकी विशेषताएं बता रहे थे, बहुत सारी बातें राजीव अग्रवाल जी ने कही है। आज जिस स्वतंत्रता के साथ आप अपना उद्योग और व्यापार कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपना उद्योग और व्यापार करके, कई बार हमारे मन के लोगों को भ्रम होता है, उद्योग और व्यापार केवल अपने लिए करते हैं, ऐसा कहेंगे कि पैसा केवल कमाने के लिए उद्योग और व्यापार आता है। साथियों, सबसे ज्यादा रोजगार पैदा होता है उद्योगों से, व्यापार से। हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, एक एक चीज सोच समझकर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निर्णय लेकर काम कर रही है। राज्य में निवेश आए, इसके लिए पसीना बहा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। विशेषकर इस काम के लिए दिल्ली में एक अधिकारी बैठा के रखे हैं, जो विदेश के उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में निवेश आए। और निवेश में जो हमने शर्त लगाई है, पहले उद्योग में अनुदान सुविधाएं वो कितने का निवेश कर रहे हैं इसके आधार पर देते थे, उसको हमने बदला है। हमने कहा कि कितने लोगों को रोजगार दोगे, कितने हमारे लोग रोजगार पाएंगे आपके संस्थान में, उसके आधार पर सरकार आपको सुविधा देगी। यह होता है सोच सोच में अंतर। और इसलिए आज एक नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और राम अवतार तिवारी जी ने जिस मेहनत के साथ, जिस जीवटता के साथ अपने अखबार को आगे बढ़ाया है, अपने अखबार की विश्वसनीयता कायम रखी है,
कि निश्चित रूप से आज के समय में उनके मेहनत, उनके संघर्षों का परिणाम है। आप इसी तरह से आगे बढ़ें, मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।